माफिया जीतू सोनी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि जीतू सोनी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी। जीतू सोनी के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने क्या कार्रवाई की थी। हनी ट्रैप मामले के साथ बहुत सारी बातें अभी छुपी हुई हैं जो सामने आना बाकी है। पीसी शर्मा के मुताबिक कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले थे। उसके बाद जीतू सोनी की गिरफ्तारी होना, ये कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। ऐसे में सरकार को कार्रवाई को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। चलिए तो सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की यहां पर मांग की गई है। जीतू सोनी मोस्ट वांटेड अपराधी जिसकी कल गिरफ्तारी हुई। ये जो जीतू सोनी पकड़ाया है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जो भी कार्रवाई हो, ये इस पे एक वाइट पेपर सरकार को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें कहीं जो माफिया है कोई लिपापोती हो जाए। प्रेस के माध्यम से पूरी जनता को बताए, आप लोगों के माध्यम से जनता को बताए कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही। शर्मा ने कहा है कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि जीतू सोनी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी। जीतू सोनी के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने कार्रवाई की थी। हनी ट्रैप मामले के साथ बहुत सारी बातें अभी छुपी हुई है जो सामने आना बाकी है। पीसी शर्मा के मुताबिक कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले थे। उसके बाद जीतू सोनी की गिरफ्तारी होना, ये कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। ऐसे में सरकार को कार्रवाई को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जीतू सोनी मोस्ट वांटेड जो अक्टूबर 2019 से फरार चल रहा था। हनी ट्रैप के तार यहीं से जुड़े। घोटालों और माफियागिरी की फेरिस्त भी यहीं से खुली थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार जिसने कार्रवाई की, अब वही बीजेपी की सरकार के दौरान पुलिस की, क्राइम ब्रांच की इस बड़ी कार्रवाई पर श्वेत पत्र मांग रही। ये जो जीतू सोनी पकड़ाया है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जो भी कार्रवाई हो, ये इस पे एक वाइट पेपर सरकार को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें कहीं जो माफिया है कोई लिपापोती हो जाए। प्रेस के माध्यम से पूरी जनता को बताए, आप लोगों के माध्यम से जनता को बताए कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे भोपाल से। सुधीर, माफिया मुक्त मध्य प्रदेश की मुहिम कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चलाई, लेकिन अब जब पुलिस सरकार वही है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। श्वेत पत्र मांगने की नौबत क्यों आ रही है कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद में कांग्रेस ने ये आशंका जताई है कि सरकार में बैठे हुए लोग या फिर हो सकता है कि जानबूझकर माफियाओं की गिरफ्तारी ऐसे समय कराई जा रही है जिससे कि उनको बचाया जा सके। इस बात की आशंका कांग्रेस के नेता जता रहे हैं। कल भी कांग्रेस ने जब जीतू सोनी की गिरफ्तारी हुई थी तो सवाल उठाए थे कि आखिर बीजेपी शासित राज्य गुजरात के अंदर ही क्यों फरारी काटी गई। हालांकि पुलिस की जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उसमें इस बात को स्वीकार किया गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह पर फरारी जीतू सोनी काट रहा था और इस पूरे मामले पर जीतू सोनी के बयान और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही क्राइम ब्रांच आगे की कार्रवाई कर रही है। पर लेकिन कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि पिछले कुछ दिनों से, खासकर जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी की बात हो, चंपू अजमेरा की बात हो, या फिर दूसरे जो माफिया थे जिनके खिलाफ पिछली सरकार, कमलनाथ सरकार के समय बड़ी कार्रवाई की गई थी, वो उस समय तक गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। पर लेकिन सरकार बदलने के बाद में एक के बाद एक माफिया की गिरफ्तारी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में कांग्रेस को इस पूरे मामले पर शंका नजर आती है। लिहाजा कांग्रेस इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी के दो बड़े नेताओं का मुलाकात हुई, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात का जिक्र जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और उसके बाद में इन माफियाओं की गिरफ्तारी, ये अपने आप में कांग्रेस को लगता है कि शायद किसी एक बड़ा आशंका जो है इस गिरफ्तारी के पीछे है। लिहाजा कांग्रेस इस पूरे मामले पर न केवल निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है बल्कि सरकार से इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र लाने की मांग भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। तृप्ति। सुधीर, इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्या सियासी पहलू ढूंढ रही है कांग्रेस ऐसे मुद्दों को सामने ला करके, या फिर अब बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस के श्वेत पत्र मांगने के बयान पर?
देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने कल ही इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया था। बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस के समय के कुछ मंत्रियों के नाम भी इस पूरे हनी ट्रैप मामले में हो सकते हैं, जिनको पिछली सरकार के समय बचाया गया था। लिहाजा अब जब गिरफ्तारी हुई है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि जब सरकार कांग्रेस की थी तो केवल बीजेपी के नेताओं के नाम उजागर रहे थे। अब बीजेपी की सरकार है, ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि कुछ और जो नाम होंगे शायद हो सकता है कि उनका खुलासा जो है अब गिरफ्तारी के बाद में किया जाए। तो बीजेपी अपने आप को इस पूरे मामले पर पाक साफ बता रही है और इस पूरे मामले पर माफियाओं की गिरफ्तारी पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है माफियाओं के खिलाफ सख्त है। ऐसे में इन माफियाओं की गिरफ्तारी जो है ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो प्रशासन की जो सरकार जब से बदली है उसकी एक सक्षम कार्यप्रणाली से जोड़कर बीजेपी इसको देख रही है। हालांकि कांग्रेस के श्वेत पत्र के आरोप पर अब तक किसी भी बीजेपी के नेता का जवाब नहीं आ जाए कि बीजेपी के नेता क्या वाकई में कांग्रेस की मांग पर श्वेत पत्र लेकर आएंगे। पर जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर सियासी जो हलचल है वो एक बार फिर तेज बने रहिए हमारे साथ। सुधीर, इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। ज्योति